मेरे घर मेहमान आए तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि बिस्किट नमकीन ले आओ। वो कुछ देर हो गया बाहर नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। अंदर जाके देखा तो वो बिस्कुट तलना शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, मेहमान आ गए हैं उनको कुछ खिलाना है। वो बोली रुको, मैं आज तुम्हारे लिए मात्र 10 रुपए में इतनी महंगी चीज़ बना के तैयार कर दूंगी, बाजार में 500 1000 रुपए में खरीद के आते तुम। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, मेहमान आ गए हैं उन्हें झटपट बिस्किट खिलाने हैं, कुछ नहीं है घर में, कैसे करेंगे। तो वो बोली बस मेरे पे भरोसा रखो, हमेशा की तरह कुछ अच्छा और नया बना के दिखाऊंगी। मैंने उसकी बात पे भरोसा करा, लेकिन मैं सोच भी ये रहा था कि बना क्या रही है। चलो दोस्तों, उसने क्या बताया और क्या बनाया मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर फिर से सोच लो तुम, क्योंकि मेहमान घर में आ गए हैं, अगर हम उन्हें कुछ नहीं खिला पाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। वो बोली बस तुम एक पैकेट ताज़ा बिस्किट का मुझे लेने दो, और उसने एक पैकेट ताज़ा बिस्किट का ले लिया पार्ले जी, और उसमें उसने कढ़ाई ले ली साथ में, और उसमें कुछ कुकिंग ऑयल डाल के सारे बिस्किट डालने लगी। मैंने कहा अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, थोड़ा और सोच लो, रुक जाओ। अगर ये बिस्किट हम मेहमानों को सीधा खिला दे तो काम आसान हो जाएगा, झटपट हो जाएगा। फिर से वो यही बात बोली कि आज 10 रुपए के बिस्किट 500 रुपए का काम कर देंगे। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, अब तो मेहमान कुछ मांगेंगे और बिस्किट भी नहीं होंगे। वो बोली एक बार अगर आपने ये रेसिपी खा ली ना तो आप मेहमान आए ना आए अपने लिए ज़रूर बनवाओगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा होने वाला है। मैंने उसकी बात पर भरोसा करा, क्योंकि वो बोली क्योंकि हमेशा मैं अच्छा खा के पका के आपके लिए तैयार करती हूँ, और मैं आपके लिए गलत चीज़ और मेहमानों के लिए गलत चीज़ कैसे तैयार करूँगी। मुझे उसकी इस बात पे भरोसा करना पड़ा। उसने इन सारे बिस्किट को तल दिया। तलने के बाद वो बोली बस तुम मेरा एक काम कर दो, फ्रिज में ये चेक कर दो कि बर्फ रखी है कि नहीं। मैंने देखा बर्फ रखी थी, तो उसने बोला कोई नहीं, मैं बर्फ उठा लेती हूँ। वो बर्फ ले आई और उसके बाद उसने सारे बिस्किट एक एक करके बर्फ पे डाले। मैंने कहा अब ये तो सारा का सारा काम ही खराब हो गया, पहले तल दिए है और अब बर्फ पे डाल दिए, अब ये बिस्किट तो बचे ही नहीं। क्या 10 रुपए में 500 रुपए की चीज बनेगी। अब तो मेहमानों को लगता है खिलाने के लिए दोबारा बाजार जाके बिस्किट मंगवाना पड़ेगा, या किसी को घर पे बोलना पड़ेगा कि 1 2 पैकेट 5 पैकेट बिस्किट ला के रख दो। हुआ क्या, बिस्किट उसने तलने के बाद बर्फ के ऊपर रख दिए, और थोड़े से और बचे, वो भी 2 4 बिस्किट बचे थे, क्योंकि 2 4 बिस्किट तो खिलाए जा सकते नहीं, उन्हें भी तल दिया। मैंने कहा चलो भैया आप खराब हुए हैं तो सारे ही हो जाए, देख ही लेते हैं तुम बना क्या रही हो। लेकिन मुझे उसकी कहीं ना कहीं बात पे भरोसा था, विश्वास था कि कुछ बढ़िया ही बनेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं बताता हूँ हुआ क्या। उसने इन सारे बिस्किटों को ठंडा इसलिए कर दिया ताकि झटपट ये ठंडे हो जाए, और ठंडा होने के बाद ना हम मिक्सी का जार लेके इनको क्रश कर सकें। उसने क्या करा, मिक्सी का जार लेके इन सबको क्रश कर दिया। तो मेरे को थोड़ा सा उम्मीद हुई जागी कि ये कुछ तो अच्छा बन रहा है, कुछ तो बढ़िया बनना शुरू हो रहा है। लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं इसका एंड कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे चूरा तो मेहमानों को खिला सकते नहीं, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। उसने क्या करा, सारे बिस्किट एक एक करके इस जार में डाल दिए, और बर्फ के ऊपर रखने की वजह से ठंडे भी हो गए थे। तो चलिए अब इसने क्या करा, इनका एक बढ़िया पाउडर फॉर्म बना लिया, और उसके बाद इसने इसके ऊपर डाल दिए थोड़े से बादाम, और बादामों को भी दोबारा से क्रश कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब ये मिश्रण हमें मिल गया है। अब क्या करा, उसने एक पैन ले लिया और पैन में डाल दी चीनी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, चीनी क्यों डाल रही हो। बोली रुको तो सही, इसमें हमने पानी भी डालना है। तो चीनी के बराबर उसने पानी डाल के इसको अच्छे से पिघला लिया, इसकी एक चाशनी बना ली एक तार की। मैंने कहा यार अब तो कुछ नई चीज ही बन रही है, और चाशनी तो अमूमन मीठे में ही बनती है। अब समझ में आई। उसने मुझे बताया कि वो मात्र 5 10 रुपए में बाजार में 500 1000 रुपए किलो मिलने वाली मिठाई बना के तैयार कर रही है। मैंने कहा लेकिन सिर्फ बिस्किट से मिठाई कैसे होगी। कहती रुको बस थोड़ी सी चीज़ और डालनी है। उसने क्या करा, थोड़ा सा इसमें डाल दिया इलायची पाउडर, और